दोस्तों, आप LIC में विकास अधिकारी, CLIA या फिर अभिकर्ता हैं तो हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर पर आज यह जो वीडियो पोस्ट होने जा रही है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गूगल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का तरीका लेकर आए हैं। यानी कि एक विकास अधिकारी या फिर LIC का अभिकर्ता अपने व्यवसाय को बेहतर करने के लिए, अपने एजेंसी को बेहतर करने के लिए गूगल पर एक बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकता है। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, गूगल बिजनेस का यह जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है यह बिल्कुल फ्री है। आप अपने मोबाइल से या फिर आप अपने लैपटॉप से ही घर बैठे अपने लिए गूगल का बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप यह गूगल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक चीज़ का दावा मैं करता हूं कि आपके बिजनेस में यकीनन ग्रो होगा। यदि आप एजेंट हैं तो आपको नए क्लाइंट मिलेंगे, यदि आप विकास अधिकारी या फिर CLIA हैं तो आपको नए एजेंट मिलेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यह आपके व्यवसाय के लिए डायरेक्ट बेनिफिट देगा, तो फिर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे की जानकारी दूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना जरूरी समझता हूं। यदि आप बेरोजगार हैं या फिर आप अपने लिए साइड इनकम करना चाहते हैं तो आप LIC में एजेंसी लेकर, यानी LIC में अभिकर्ता बनकर अपने लिए एक नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। LIC में अभिकर्ता बनने के लिए आपको अपने क्षेत्र के विकास अधिकारी या फिर CLIA की जरूरत होती है। तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके क्षेत्र के जो विकास अधिकारी होंगे, CLIA होंगे, उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। उनके कोड नंबर पर क्लिक करके उनके विषय में जानकारी लेकर आप उनसे संपर्क करके अपने लिए LIC की एजेंसी ले सकते हैं। यदि आप एक ग्राहक हैं और अपने लिए कोई नई पॉलिसी लेना चाहते हैं या फिर आपकी पॉलिसी में कोई समस्या है और उसका समाधान चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक लिंक दिया जा रहा है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने क्षेत्र के LIC अभिकर्ता को देख सकते हैं और उनके एजेंसी कोड पर क्लिक करके आप उनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और समझते हैं कि LIC के बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए गूगल पर एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, यदि आप मोबाइल यूज़र हैं और आप अपने मोबाइल से ही गूगल बिजनेस पर एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल मैप को ओपन करना होगा। तो देखिए, हमारे मोबाइल में इस फोल्डर में गूगल मैप है। यहाँ ऊपर में राइट साइड में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैप्स लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा। इसी तरह का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी होगा। तो सबसे पहले हमें इस गूगल मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। जब आप अपने मोबाइल में गूगल मैप को ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पर इस स्क्रीन में यदि आप ऊपर में राइट साइड में ध्यान देंगे तो हमारी फ़ोटो दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से आपको भी यहाँ पर या तो आपके नाम का पहला अक्षर दिखाई देगा या तो अगर आपने गूगल के ऊपर अपनी फ़ोटो अपडेट की होगी तो आपकी फ़ोटो दिखाई देगी। दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर, मतलब जहाँ हमारी फ़ोटो लगी हुई है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कई ऑप्शन शो होने लगते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान देंगे तो ऐड योर बिजनेस का ऑप्शन दिखाई देगा। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और कंप्यूटर पर ही हम समझेंगे कि ये ऐड योर बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने लिए एक नया बिजनेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं और मैंने अपने कंप्यूटर में गूगल ओपन करके रखा है। अब दोस्तों, हमको गूगल मैप के ऊपर जाना होता है, तो हम गूगल में लिख लेते हैं गूगल मैप और इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से गूगल मैप पर क्लिक करके गूगल मैप की वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब जब आपके सामने गूगल मैप की वेबसाइट ओपन हो जाती है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान देंगे ऊपर की ओर तो 3 लाइन बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन आपको दिखाई देने लगते हैं। इसके अंदर आपको ढूंढना है ऐड योर बिजनेस। आप इस ऐड योर बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नए टैब में यह एक पेज ओपन हो जाता है। यह पेज 2 हिस्सों में दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में मोबाइल बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ इमेज बनी हुई आपको शो हो रही है। जब आपकी यह बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है और कोई व्यक्ति आपकी इस बिजनेस को गूगल के ऊपर सर्च करता है
तो इस फॉर्म में जो जो जानकारी आप भर रहे हैं वो कहाँ पर दिखाई देगी, इसको देने के लिए यह लेफ्ट साइड में इमेज आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमको यहाँ पर बिजनेस का नाम चयन करना होता है। तो आप अपने बिजनेस के, जैसे अगर आप विकास अधिकारी हैं या फिर आप LIC एजेंट हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बिजनेस कैटेगरी चूज़ करनी होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर LIC या कुछ भी लिखते हैं तो ऊपर कुछ सजेशन दिया होता है। तो इसमें से जो सबसे सूटेबल सजेशन होता है उसी को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यह देखिए ये सजेशन में दे रहा है, मैं इसको लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना पता लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पता नोट कर देता हूँ। हमें यहाँ पर और लाइन की आवश्यकता है, तो हम ऐड लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नई लाइन जो है ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एड्रेस नोट कर दिया है। एड्रेस नोट करने के बाद नेक्स्ट की बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यह एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गूगल मैप पर आपकी लोकेशन दिखाई दे रही है। आपको अपनी लोकेशन चूज़ करनी है। लोकेशन चूज़ करने के लिए देखिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि यदि आप मोबाइल से लॉगिन किए हुए हैं तो यह जो बटन आपको दिखाई दे रही है ये GPS की बटन है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल जिस जगह पर होगी यह जो लाल वाला पिन बना हुआ है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। यदि नहीं भी दिखाई देता है तो इसको आप पिक करके आगे पीछे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि ये जो प्लस वाला आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप इसको आगे पीछे सेलेक्ट करके और इसको अपनी सुविधानुसार आप जगह पर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको उस एड्रेस को लिखना है जिस एड्रेस पर आप सर्विस देते हैं। एड्रेस का मतलब जिस एरिया में आप सर्विस देते हैं उस एरिया को आप यहाँ पर नोट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यह एक एरिया सेलेक्ट की और हमको ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको पिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक इसी तरह से अब मैं यहाँ पर एक दूसरी एरिया लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसको पहले से आप नोट करके रख लें। एक ही दिन में आप चाहें ऐड कर सकते हैं या फिर दोबारा लॉगिन करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बारी बारी से आप जितने एरिया में आप सर्विस दे सकते हैं आप उन सभी एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 एरिया सेलेक्ट कर ली है। अब मैं अरविंद जी से बोल दूंगा, वो आगे की जो भी एरिया होगी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर देना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देता हूँ और यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का लिंक देना होता है। तो यदि आपने एजेंट लोकेटर प्रोफाइल जो जीवन बीमा बाजार वाली है यदि आपने उसको बनवाया हुआ है तो आपका जो प्रोफाइल लिंक है आप उसको पेस्ट कर दें। यदि आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक आप दे सकते हैं। यदि आपके पास न वेबसाइट है और न ही ये प्रोफाइल क्रिएट कराए हैं तो आप चाहें तो क्रिएट करा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको आई डोंट हैव ए वेबसाइट इस पर क्लिक करके आप आगे भी जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। आपके नंबर पर एक मैसेज जाएगा। यहाँ अगर टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो उस मैसेज में एक कोड होगा, तो आपको वो कोड इंटर करना पड़ेगा और कोड इंटर करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर आप कॉलिंग के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय हमें वेरिफिकेशन कोड मिल गया है। मैं इसको यहाँ पर इंटर करके और वेरीफाई की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा कोड था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको वो सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सीडेंटल डेथ कवरेज प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ।
प्लान कॉम्बिनेशन अगर आप सेल करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ कवरेज प्लान आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। लोन कवर प्लान्स हो गया, आप इसको भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान्स हो गया, सेविंग कवर प्लान्स हो गया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो गया, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो गया। अब इसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इसको तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं अपनी सर्विसों को तो आप यहाँ पर ऐड कस्टम सर्विस पर क्लिक करके आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ, कुछ नई सर्विसेज ऐड कर देता हूँ। एक्सीडेंटल लोन, सेविंग कवर, हेल्थ, होल लाइफ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई स्कीम हो गया, मैं इसको सेलेक्ट करके डाल देता हूँ। इसके बाद MWP एक्ट प्लान हो गया। इसके बाद की मैन प्लान्स हो गए। इसी तरह से जो तरह की सर्विस आप देते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैरिज प्लान हो गया, भाई बच्चों की शादी की पॉलिसियाँ आप सेल करते ही हैं। चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो गया। टैक्स सेविंग प्लान्स हो गया, आप इसमें मनी बैक प्लान भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपको डाल देना चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब पॉलिसी सर्विसिंग में क्या क्या किया जा सकता है आप उसको दे सकते हैं। देखिए वर्ड्स वगैरह पर ध्यान न दीजिएगा क्योंकि वर्ड्स में मिस्टेक हो सकता है। और इसी तरह से LIC पॉलिसी रिवाइवल, इसके बाद ऑल LIC रिलेटेड सर्विसेज आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल LIC रिलेटेड सर्विसेज जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, हालांकि इसको बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब अकाउंट आप बना रहे हैं तभी आप इस चीज़ को ऐड करें। और ये सारे ऑप्शन मैंने आपको इसलिए दिखाए हुए हैं ना कि आप एक बार आराम से आप इस चीज़ को ऐड कर सकें। अब जब सारे ऑप्शन आप ऐड कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का आवर नोट करना होता है। तो गूगल बिजनेस ने इसको बेसिकली इसलिए बनाया हुआ है कि यदि किसी की दुकान है या किसी की ऑफिस है तो एक निश्चित टाइम पर खुलेगी, बंद होगी। तो यदि आपने ऑफिस बनाया हुआ है तो ऑफिस कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है, लंच का टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल चलिए मैं इसको संडे को मैं इसको पर डे ओपन कर देता हूँ, बेहतर है। यहाँ पर 24 आवर ओपन कर लेते हैं, जब ज़रूरत हो तो भाई आप हमें संपर्क कर सकते हो। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ये 24 आवर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए ऑप्शन बड़ा बेहतरीन दिया हुआ है और फ्री ऑफ कास्ट है। वैसे तो गूगल की बहुत सारी सर्विस ऐसी है ना जो LIC एजेंट अगर वास्तव में LIC एजेंट या LIC का विकास अधिकारी वास्तव में इसको अपनाए ना तो आप बहुत सारे पैसे बेवजह नुकसान करते हैं। मैं गारंटी की बात बोल रहा हूँ। यदि इन सर्विसेज का अगर लाभ लेना तो फ्री ऑफ कास्ट इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब है क्या, गूगल मैप पर ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, आप मतलब आपका कोई क्लाइंट है वो आपसे अगर संपर्क करना चाहता है तो सिर्फ गूगल मैप के ऊपर आएगा और क्लिक करेगा इस ऑप्शन पर, वो आपको मैसेज भेज देगा, आपको सूचना मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम इसको एक्सेप्ट मैसेज पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जिस तरह से दे रहा हूँ आप इसी तरह से आप सेलेक्ट करते चले जाइए। जहाँ पर लिखना है या सर्विसेज वगैरह जो मैंने बताया है उसको सेलेक्ट करना है, उसमें आप अपना दिमाग लगाइए। लेकिन यहाँ पर जो शेष चीज़ें मैं बता रहा हूँ वह बिल्कुल सेटिंग के साथ बता रहा हूँ, तो आप उसको एज वेल एज ही आप चयन कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना होता है, यानी आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। तो यह जो डिस्क्रिप्शन है यह मैक्सिमम 750 वर्ड का हो सकता है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि जो दो शब्दों के बीच में स्पेस होता है उसको भी एक वर्ड के रूप में काउंट किया जाता है। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर मैंने मैटर बनाया हुआ था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि देखिए है क्या कि हमारी सर्विस मैं फील्ड का अभी करता हूँ, फील्ड में काम करना मेरा मूल उद्देश्य है। तो यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमें मैसेज कर लें या फिर आप हमें मोबाइल पर कॉल कर लें। इस तरह से कोई भी डिस्क्रिप्शन आप बना लीजिए और बनाने के बाद यहाँ नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग देखिए करते क्या हैं कि LIC में ख़ास तौर से जो LIC के अभिकर्ता हैं वो तमाम तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अब उस एप्लीकेशन में जो इमेजेस होती हैं वो इमेज को डाउनलोड करके इसको अपलोड करते हैं यहाँ पर। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी राय होगी कि ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबसे पहला तो चीज़ है कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो सस्पेंड अकाउंट आपका सस्पेंड हो सकता है, पहला नुकसान है।
दूसरा नुकसान क्या है कि अगर आपकी इमेज 10 एजेंट यूज कर रहे हैं, यानी जो इमेज आप यूज कर रहे हैं दूसरा कोई एप्लीकेशन मतलब दूसरा कोई एजेंट है वह भी उसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, वह भी इमेज अपलोड कर रहा है, तो गूगल के सर्च पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप अपनी इमेज मतलब जो इमेज आप इसमें अपलोड करें वो दूसरा कोई अपलोड न करे। इस चीज़ को ध्यान रखकर अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें यूज कर सकते हैं, आपका अपना अकाउंट है। यहाँ पर देखिए मेरी सलाह होगी आपके लिए ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया, LIC से कोई गिफ्ट मिला है आपको, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब उसकी इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर गूगल आपको कुछ डोमेन बता रहा है, फिलहाल ये अपने काम का नहीं है, ये उनके काम का है जो अपनी वेबसाइट बनवाते हैं। वेबसाइट बनवाने के बाद अगर वो कस्टम डोमेन नेम लेना चाहते हैं, जैसे जीवनबीमाबाजार.com एक डोमेन नेम है, तो इस तरह का अगर कोई डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ मैसेज क्या दे रहा है, योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, मतलब आपने जो भी एडिट यहाँ पर किया हुआ है जब आप वेरीफाइड हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो ये गूगल मैप पर जो लोकेशन है वो आप लोगों को दिखाई देने लगेगी। तो चलिए फिलहाल कंटिन्यू की बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आके आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर है क्या, देखिए गूगल लिख रहा है गूगल इज प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, इट यूजुअली टेक्स ए फ्यू मिनट्स, यानी यह कुछ समय लेता है। समय लेने के बाद यह आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और एक बार जब ये आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद आपकी जो लोकेशन है ये लोगों को दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर देखिए मेरा एक सुझाव है। सुझाव क्या है, चलिए मैं गूगल मैप पर कोई एक लोकेशन, रैंडम लोकेशन मैं ऐड करता हूँ, देखता हूँ। मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। तो इस तरह से जब आपका ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको कोशिश ये करनी है ना कि यहाँ पर लोगों का रिव्यू आपको मिले, मतलब कि जो आपके क्लाइंट हैं या आपके परिचय में हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो अपने मोबाइल से एक बार आपके इस जो आपका गूगल मैप पर लोकेशन दिया गया है ये इस पर आएँ और आने के बाद यहाँ पर जो है ये अपना रिव्यू ज़रूर लिखें, रिव्यू लिखें और साथ में रेटिंग करें। जैसे यहाँ पर देखिए 59 रिव्यूज़ है, तो ये जितने लोग रिव्यू देंगे और साथ में रेटिंग करेंगे, जितनी अच्छी रेटिंग आपकी होगी उतना ज़्यादा आपका जो ये सजेशन है वो लोगों के पास जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब आसानी से अपने लिए गूगल बिजनेस का अकाउंट आप बना लेंगे और ये आपको बना लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो जानकारी दिया हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप विकास अधिकारी हैं तो आपके लिए हमारी राय होगी कि इस वीडियो के लिंक को अपने सभी जितने भी आपके अभिकर्ता हैं सभी के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि इसका लाभ लेते हुए आपके कम से कम जितने भी एजेंट हैं वो अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर लें। इससे उनका व्यवसाय बढ़ेगा तो उससे आपको भी लाभ होगा। और यदि आपको हमारी यह मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।